अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 3 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली फॉर्म 47 की सरकार की जानिब से 3 अदद फरमाइशें रखी गई हैं। अब वो 3 अदद फरमाइशें क्या हैं, उनकी तफसीलात में मैं जाऊंगा। हालांकि मरकजी क़यादत के सामने जाली सरकार के अमायदीन कोई भी डिमांड नहीं रखते और कहते हैं हमारी कोई डिमांड नहीं है, और इस बात का इजहार मरकजी क़यादत ने भी कर दिया है। तो फिर वो 3 अदद फरमाइशें क्यों हैं, क्यों रखी गई हैं, और अभी तक उसकी तफसीलात इन राइटिंग क्यों नहीं आई? मेरे कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड सोर्सेज से जो खबरें मेरे पास आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मरकजी क़यादत और फॉर्म 47 की जाली सरकार के अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात और फिर उनके बैकएंड के ऊपर बैठे हुए लोगों के दरमियान मुज़ाकरात का वन वन फार्मूला जीत की सूरत में क्या हो सकता है, हार की सूरत में क्या हो सकता है, जो दोनों को काबिल कबूल हो। मेरे पास इस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर उनके अपनों ने, बहुत करीबी अपनों ने कयामत बपा कर दी है, कयामत गिरा दी है। वो कयामत क्यों गिराई गई, उनके अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब पॉलिटिकली कहीं स्टैंड करती है? बिल्कुल का दी एंड हो चुका है। इसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ बयान भी है, यानी वायरल बयान। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसके अंदर लिखा होता है, मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से वहां पर रह सकता है। टॉप स्टोरी, ये सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी इस हुकूमत और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। कल भी मरकजी क़यादत से वाबस्ता एक शख्सियत जो मुज़ाकरात के अंदर बैठती है, यानी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने कह दिया कि हुकूमत की बज़ाहिर कोई डिमांड नहीं है, और अभी तक वो ये कहते हैं हमें कोई डिमांड नहीं करनी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं। लेकिन मेरे पास मेरे अनकन्फर्म्ड कंफर्म्ड सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब से 3 ख्वाहिशात की गई हैं। अब वो इस फॉर्म 47 की जाली सरकार की जानिब से, इनके अमायदीन की जानिब से की गई हैं या इनके बैकएंड के ऊपर बैठे हुए दोस्त अहबाब की जानिब से की गई हैं, वो 3 ख्वाहिशात क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या जवाब रहा वो भी आपके सामने रखता हूं। पहली ख्वाहिश ये थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोकें कि वो लोगों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बात करना बंद कर दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोकें कि वो गैर फितरी किस्म की मुहिम्मात से बाज आ जाएं। ये पहली फरमाइश है, ख्वाहिश है, फरमाइश है, आप इसको यूं समझिए। दूसरी ख्वाहिश या फरमाइश क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरी ख्वाहिश या फरमाइश है कि ट्रंप इंतजामिया से बैरून मुल्क लॉबिंग से इज्तनाब किया जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी आई है उससे ओवरसीज पाकिस्तानीज मिल मिला के जो लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, उससे इज्तनाब किया जाए फिल वक्त। ये दूसरी फरमाइश है। तीसरी फरमाइश ये है कि बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब डिसऑन कर दें, क्योंकि हुकूमत या सरकार की नज़र में वो ठीक काम नहीं कर रहे। तो ये 3 फरमाइशें रखी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और नून लीग की जो हुकूमती अमायदीन की क़यादत है वो ये क्लेम करती है कि हुकूमत या सरकार की जानिब से या इनके पीछे बैठे हुए लोगों की जानिब से कोई डिमांड नहीं रखी गई। इन 3 ख्वाहिशात या फरमाइशों के हवाले से बात आई है। जब ये खान साहब तक पहुंची तो खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खान साहब ने साफ साफ कहा कि मेरे 2 मुतालबात हैं, पहले वो 2 मुतालबात माने जाए, बाकी बातों के ऊपर डिस्कशन या बाकी बातों के ऊपर डिस्कोर्स या बाकी बातों के ऊपर मजीद बात बाद में हो सकती है। अभी पहले 2 जो मेरे मुतालबात हैं वो माने जाए। तो 99.9% चांसेस ये हैं कि खान साहब ने इसको रद्द कर देना है। शायद वो यूट्यूबर जो वाला जो मामला है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आ जाए मुमकिन तौर के ऊपर, लेकिन बाकी बातों पर लगता है ऐसा है कि कोई फर्दर बात वो नहीं करना चाहते हैं। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, मुज़ाकरात की कामयाबी का आइडियल वन वन फार्मूला क्या हो सकता है? अब 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी पार्टी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात। जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी, उनकी कोशिश ये होगी कि ये तासुर दिए बगैर कि वो किसी भी किस्म के आलमी या अवामी दबाव के अंदर आकर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे। जबकि इमरान खान साहब की जो पार्टी है
उनकी कोशिश होगी कि वो किसी भी किस्म का ऐसा तासुर ना दे कि बगैर लीगल बैटल जीते इमरान खान साहब किसी भी किस्म की सेटलमेंट की तरफ आए। तो ये दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। शायद यही वजह है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, शायद यही वजह है कि इतना टाइम लिया जा रहा है। फ्रंट एंड के ऊपर तो आपको उथलाई दो नजर आ रहा होगा, जो बैक एंड के ऊपर हो रहा है वो यही वजह है कि दोनों तरफ से चीज ऐसी हो कि तासुर ऐसा ना जाए। अब बाद में जो नतीजा निकलेगा, जो भी नतीजा निकलेगा, अगर इमरान खान साहब रिलीज होते हैं तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि हो सकता है कि छोटी अदालतों से उनको अभी सजाएं सुनाई जाएं, लेकिन बड़ी अदालत से उनके हक में कोई बड़े फैसले आ जाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है। कोई इससे डिसएग्री करना चाहे डिसएग्री कर सकता है। जब अदालतों से फैसले आ रहे होंगे तो गेम ऑलरेडी रिवर्स हो रही होगी, तो छोटे फैसले किसी भी किस्म की कोई रखना या ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब बड़े फैसले उनको वैसे ही नल एंड वाइड करार दे देंगे। तो ये आने वाले चंद दिन में हो सकता है। और उसमें जो सरकार है, मैं इस सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो हुकूमत बैठी है, भाई इमरान खान साहब तभी रिलीज हो सकते हैं, तभी उनको रिलीफ मिल सकता है और गेम उसी वक्त रिवर्स हो सकती है जब ये सरकार अपना मैंडेट वापस इमरान खान साहब के हवाले कर दे जो उन्होंने चोरी करके रखा हुआ। तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब सारी चीजें रिवर्स हो जाए या नॉन एंड वाइड हो जाए। तो ये हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी, लेकिन हुकूमत का जो चेहरा उतरा हुआ है वो इस बात का गम्माज है कि इनके बाला बाला बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिनका इनको पता ही नहीं है। और जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां अंडरस्टैंडिंग यही होगी कि ना तो उस तरफ जो है वो नुकसान हो, ना इमरान खान साहब की तरफ कोई नुकसान हो, और किसी पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे तासुर ये मिले कि विक्ट्री इमरान खान साहब की भी है और विक्ट्री दूसरी पार्टी की भी है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कोई डिसएग्री करना चाहे तो जरूर कर सकता है। अब जो हुकूमत के साथी थे, अपने थे, उन्होंने इनके ऊपर बिजलियां गिराना शुरू कर दी है, क़यामत ढाना शुरू कर दी है। अब नजम सेठी साहब कितने करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, वोटिंग एक साथ करते रहे लंदन के अंदर, उनकी तस्वीर जब वायरल होती रही लोग कहते थे कि ये क्या हो रहा है। नजम सेठी साहब जैसा बंदा इनको ये सुनाना शुरू हो गया है कि इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। ये हुकूमत में तो बैठे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात के अंदर हो क्या रहा है और फैसले कहीं और पे होंगे, इनको पता ही नहीं होगा। ये सिर्फ फ्रंट एंड खिलाड़ी हैं जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनके मालूमात से बाला बाला चीजें हो रही हैं। जब वो ये बात करना शुरू हो गए हैं तो समझ लें कि इनके लिए ना है। और फिर नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त कोई अमली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को रखी जा रही थी कि वो अपने लोगों से मिले। हाल ही में खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये गिला किया कि हम मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस जरूर आए हैं लेकिन अभी उन्हें एक ही गम खाया जा रहा है कि 2017 में मुझे क्यों निकाला। तो उनको तो निकाल दिया या जो मामला हुआ, लेकिन उनका गिला क्या इस वक्त जायज बनता है? इस वक्त उनका भाई मुल्क का वजीर आजम है, साहबजादी एक सूबे की चीफ मिनिस्टर है, समधी मुल्क का डेप्टी वजीर आजम है, और इसके अलावा उनका जो भतीजा है हमजा शहबाज वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है। तो ये सारे बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं तो उनका गिला वैसे बनता है नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है जो उनके साथ हुआ। उन्होंने उनका जो सियासी करियर है उसका इख्तिताम भी बड़े अफसोसनाक मराहल के ऊपर होता हुआ नजर आता है क्योंकि पार्टी की कोई पोजीशन इस वक्त है ही नहीं, स्टैंडिंग है ही नहीं। दी एंड तकरीबन हो चुका है। आप पंजाब से आप 8-10 सीटें भी जीत कर दिखा दें तो बड़ी बात है इन हालात के अंदर, जब तक आपके बैक के ऊपर कोई ना हो। बाकी सूबे में भी सूरत हाल यही है। और उनकी जो साहबजादी का, मियां नवाज शरीफ साहब ने वैसे अपनी बेटी के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस किया, उनकी साहबजादी का पॉलिटिकल करियर भी ऐसे मौके के ऊपर शुरू हुआ जब उनकी जमात की कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग ही नहीं थी। उनको पता है कि वो हारी हुई जमात है, इसके बावजूद उन्होंने हुकूमत ले ली, और हुकूमत लेने के बाद उनका जो फर्दर पॉलिटिकल करियर होगा, क्या वो बाकी बचेगा नहीं बचेगा, मुझे तो उसके अंदर से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इस सारी सिचुएशन में उनके जो अपने हैं इनके ऊपर बिजलियां गिरा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने जो भी किया गलत किया है और इसके नतायज आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेंगे। ये हालात बने हुए हैं। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले मैं शामिल करता हूं एहसन इकबाल साहब का बयान। ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स की मईशत बनाना है। हम उड़ान का मौका जाया होने नहीं देंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि अगले एक लम्हे का पता नहीं है, आप 2035 की बात कर रहे हैं। आप 2014 में भी विजन 2025 बनाकर बैठे थे, 17 में आपके साथ क्या हुआ, 18 में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लंबे लंबे प्लान करने चाहिए, और खास तौर पर उस वक्त के ऊपर जब आपका मैंडेट आपका अपना हो ही ना। फिर उड़ान भरने की तैयारी आपको करनी चाहिए। जिस तरह के कपड़े शहजादी बीबी पहन रही हैं, ऐसा लगता है कि सुपर वुमेन बन गई हैं और उड़ान भरने की तैयारी पूरी कर रखी है इन्होंने। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको भी उड़ान भरने की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा भाई,
کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی یہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, وہ اسے کہتے ہیں کہ نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا آلودہ میڈیا بن چکا ہے. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. جب حکومت فالودہ حکومت بن چکی ہو تو میڈیا آلودہ نہ بنے تو اور کیا بنے؟ مطلب یہ حالات ہے نا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, آپ کو بھی تو خبروں میں رہنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ عظما بخاری صاحبہ کہتی ہیں مریم نواز کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے, وہ ہے میرٹ. او ہو, اور وہ ڈکشنری صرف ان کے پاس ہوتی ہے, دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.